Hello everyone, my name is Nikki Sharma and welcome to my YouTube channel Sharma's Maths Jadoo। तो हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर दिया है। किसी भी स्टूडेंट ने अगर उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे ही लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट को बना के आपको लिंक को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज से हम नए चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का नाम है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए इस क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज में जितने भी फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। उन्हें पहले आप लोग याद कर लेना, देन आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन ये फॉर्मूले आपको याद होंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला इसमें क्या फॉर्मूला दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 या 90, ठीक है। पाई मतलब 180 बटा 2 मतलब 90, ठीक है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, sec इनवर्स एक्स प्लस cos sec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। cos इनवर्स माइनस एक्स का एक फॉर्मूला होता है बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, और sin इनवर्स एक्स का फॉर्मूला cos इनवर्स एक्स में अगर हमें निकालना है तो sin इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और अगर sin इनवर्स एक्स को हमें tan इनवर्स में लिखना है तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। उसके बाद cos इनवर्स x का sin इनवर्स x में ये फॉर्मूला है, फिर tan इनवर्स x में फॉर्मूला है, फिर tan इनवर्स x को भी हम sin इनवर्स और cos इनवर्स दो में हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, cos इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का एक फॉर्मूला होता है x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन के अंदर 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स टू tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स x में ये होता है, sin इनवर्स x में ये होता है और cos इनवर्स x में ये होता है, राइट। अगर इन फॉर्मूले को आपको देखना है, देखिए ये सारे ही फॉर्मूले इनवर्स में हैं। अगर आपको नॉर्मली फॉर्म में देखना है कि नॉर्मली फॉर्म से ये इनवर्स में कैसे कन्वर्ट हुए हैं, तो इन फॉर्मूले मतलब ये फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए हैं, तो उसके लिए आपको अलग से मैं वीडियो बना दूंगी। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। मैं उन सभी फॉर्मूले को लेके इसकी अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। इससे हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को याद कीजिए, ठीक है। इसमें टोटल 8 हमारे क्वेश्चंस हैं, इनको हम वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले क्या करो, मान लो लेट cos इनवर्स 1/2 बराबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया, राइट। तो इनवर्स देखो, इनवर्स इधर जाके हो जाएगा cos में, तो cos x, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में 1/2 वैल्यू होती है cos 60 की, यानी पाई बाई 3 की, राइट। तो cos पाई बाई 3 बराबर cos x, तो x की हमें वैल्यू क्या मिली, पाई बाई 3, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2। देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट sec इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू x, इनवर्स इधर जाके क्या हो गया, sec में कन्वर्ट हो गया, तो sec x बराबर 2, और जो 2 वैल्यू होती है वो किसकी होती है, देखो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो sec 30 cos 60 की अगर वैल्यू है 1/2 तो sec 60 की वैल्यू होगी 2, ठीक है। तो ये किसकी है, sec 60 यानी sec पाई बाई 3, यानी हमें x की जो वैल्यू मिली वो मिली पाई बाई 3, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, सब में सेम हम तरीके को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एंगल हमारा माइनस का है पर कोई बात नहीं, वो भी सेम ही होगा। लेट tan इनवर्स -1 बराबर x, ठीक है। इनवर्स उधर जाके होगा tan x बराबर -1। अब देखो माइनस को अलग हटा दो, 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 45 की, tan 45 की, तो क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 4 माइनस tan पाई बाई 4, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, माइनस पाई बाई 4, ठीक है। आ रहा है समझ में। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लेट cosec इनवर्स 2 बराबर x, ठीक है। cosec इनवर्स इधर जाके हो गया cosec x
तो cosec x बराबर 2। अब cosec में 2 किसकी वैल्यू होती है? देखो sec 60 की वैल्यू नहीं, cosec का ऑपोजिट होता है sin, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। जब sin 30 की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे देखो, अगर sin 30 की वैल्यू 1/2 है तो cosec 30 की वैल्यू कितनी होगी? 2। ठीक है, तो ये वैल्यू दे रखी है हमें cosec 30 की वैल्यू, यानी cosec π/6 की वैल्यू। ठीक है, cosec, तो x की वैल्यू हमें मिल गई π/6 और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको कर दो इरेज। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, सॉल्यूशन। देखो, लेट साइन -√3/2 को हमने x के इक्वल ले लिया। ठीक है, इनवर्स है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? साइन x बराबर -√3/2। ठीक है, अब साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की वैल्यू, यानी साइन π/3 की वैल्यू। क्या लिखेंगे हम? माइनस साइन π/3। देखो, माइनस साइन एज इट इज रखेंगे हम, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो x की वैल्यू मिली हमें माइनस की π/3। ठीक है, इसके बाद हम tan इनवर्स -√3 को सॉल्व करते हैं। तो लेट tan इनवर्स -√3 इज इक्वल्स टू, हमने क्या ले लिया? x। इनवर्स इधर जाके हो गया tan x, तो tan x बराबर माइनस का √3। और tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? tan में √3 जो वैल्यू हमारी होती है 60 की वैल्यू। ठीक है, tan में जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 60 की वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan π/3 माइनस का tan π/3, तो x की वैल्यू मिल गई हमें माइनस का π/3। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं साइन इनवर्स, इसके बाद हम देखते हैं साइन इनवर्स -1/2 को। तो लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू x, तो इनवर्स इधर जाके हो गया sin x, और sin x बराबर माइनस का 1/2। 1/2 वैल्यू साइन में होती है किसकी वैल्यू? sin 30 की वैल्यू, राइट। तो माइनस साइन 30 यानी π/6, तो x बराबर हो गया -π/6। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट पार्ट के। लेट cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल्स टू x। इनवर्स इधर जाके हो गया cos x बराबर √3/2। अब देखो, √3/2 किसकी वैल्यू होती है cos में? ये वैल्यू होती है हमारी cos 30 की वैल्यू, यानी क्या लिख सकते हैं हम? cos π/6, तो x बराबर π/6। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अगर फिर भी इसमें कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। ठीक है, इसके बाद हम इसके अगले पार्ट को देखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स को देखते हैं। क्या दे रखा है? निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला क्या दे रखा है? sec इनवर्स 2/√3। तो ये भी हमारे ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे जैसा कि हमने पहले पार्ट में इसके देखा था। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे हम? लेट sec इनवर्स 2/√3 बराबर x। ठीक है, तो इनवर्स इधर जाके हो गया sec x बराबर 2/√3। तो sec x 2/√3 ये किसकी वैल्यू होती है? देखो, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू होगी 2/√3। sec 30 यानी π/6। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? π/6, राइट। इसके बाद हम दूसरे को देखते हैं, इसके cot इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू x, तो cot x बराबर √3। अब देखो, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो cot 30 की वैल्यू क्या होगी? √3। तो cot x बराबर किसकी वैल्यू हो गई? ये cot 30 यानी π/6, तो x की वैल्यू हो गई π/6। ठीक है, उसके बाद हम इसके थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दे रखा है? लेट cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो cos x बराबर माइनस का 1/√2। देखो, एक क्वेश्चन लास्ट मैंने देखा था, क्वेश्चन एक फॉर्मूला था, फॉर्मूले में मैंने लिखा था कि cos इनवर्स माइनस x जो था वो बराबर का था पाई माइनस cos इनवर्स x के। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं। चलो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेट नहीं करना हमें यहाँ पे,
कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 को हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अगर एंगल हमारा जो दे रखा है कॉस में निगेटिव में दे रखा है, तब होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब रूट 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 45 की, यानी कॉस पाई/4 की। ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला हमें, पाई/4, और 4 एकम 4, 4 में से गया 3, 3 पाई/4। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। देखो एक तो रहा ये मेथड, और दूसरा मेथड है कि अगर हम मान के करें तब भी कर सकते थे। ठीक है, दोनों ही सेम तरीके से हम कर सकते थे, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, अब इसे करते हैं सॉल्यूशन। लेट कॉसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल्स टू एक्स। तो कॉसेक एक्स बराबर -√2, तो कॉसेक एक्स बराबर, देखो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होगी, √2, यानी ये किसकी वैल्यू दे रखी है, कॉसेक पाई/4 की वैल्यू। तो x बराबर हो गया -पाई/4। ठीक है, इसके बाद अब हम, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, साइन कॉस इनवर्स 4/5 का मान हमें ज्ञात करना है। सॉल्यूशन साइन कॉस इनवर्स 4/5। तो देखो हमें इसमें क्या करना है, देखो ये यहाँ पे कॉस इनवर्स में दे रखा है, तो कॉस इनवर्स में हम साइन इनवर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिससे साइन यहाँ आके और अंदर भी साइन इनवर्स आके आपस में कैंसिल हो जाए। तो जो हमारा कॉस इनवर्स का साइन इनवर्स में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब एंगल, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, 4/5, एक्स का स्क्वायर यानी 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो साइन और साइन इनवर्स कैसा हो गया, ये कैंसिल आउट हो गए, क्या लिखेंगे हम, रूट के अंदर 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, राइट। तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो 25 एकम 25, 25 में से 16 गया 9, 9/25, यानी क्या मिला हमें, 3/5। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इन सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कॉट tan इनवर्स √3, कॉट tan इनवर्स, और √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 60 की वैल्यू। ठीक है, tan पाई/3 की वैल्यू। तो कॉट tan इनवर्स से tan हमारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो हमें मिला पाई/3। अब कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, देखो tan 60 की वैल्यू √3 है, तो कॉट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कॉट tan इनवर्स 3 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेट tan इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो इनवर्स इधर जाके क्या हो जाएगा, tan x, tan x बराबर हमें क्या मिल गया, 3। ठीक है, अब tan x बराबर 3 है, तो cot x बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, क्योंकि 1/10 होता है तो 1/3 हो जाएगा। अब x की जगह पे हमने क्या माना था, tan इनवर्स 3, तो इस x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 3, इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1/3। और क्वेश्चन में भी हमें यही पूछा था कि cot tan इनवर्स 3 की वैल्यू, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन 6, tan इनवर्स, देखो 110 में वैल्यू किसकी होती है, tan 45 की, यानी tan पाई/4 प्लस, देखो मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में कि cos इनवर्स माइनस एक्स अगर दे रखा हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स का। तो हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ठीक है, साइन इनवर्स -1/2, देखो माइनस एज इट इज रहेगा, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू, यानी साइन पाई/6 की वैल्यू, राइट। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, मिल गया हमें पाई/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 60, यानी cos पाई/3 प्लस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन हम उतार लेंगे तो माइनस पाई/6। ठीक है, आगे से देखते हैं, पाई/4
प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें, माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, ठीक है, 4, 3 एंड 6, ठीक है। एलसीएम क्या होगा 4, 3 एंड 6 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, क्या मिला, 3 दूनी 6 दूनी 12, इसका एलसीएम इन सबका क्या होगा 12, 4 3 12, 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 3 चौक 12 और 4 पाई माइनस 6 दूनी 12, 2, तो क्या मिला हमें 12 3 15 और 15 में से 6 गया, कितना बचा 9 पाई, 9 पाई बटे 12, इससे कैंसिल करेंगे हम 3 से, 3 चौक 12, 3 3 9, क्या मिला हमें 3 पाई बाई 4, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। देखो कॉस में 1/2 वैल्यू होती है कॉस 60 की, यानी कॉस पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स, 1/2 साइन में इसकी वैल्यू होती है साइन 30 की वैल्यू, यानी साइन पाई बाई 6, तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला हमें पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, क्या मिला हमें 2 पाई बाई 6, ठीक है, 2 3 6, पाई बाई 3 हो गया, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3, और यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका क्या है, tan इनवर्स ऐसे ही हमने उतार लिया, 2 cos 2 साइन इनवर्स, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की, यानी साइन पाई बाई 6 की वैल्यू, ठीक है। तो tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, मिला क्या हमें पाई बाई 6, ठीक है। अब 2 3 6 क्या हुआ, ये पाई बाई 3, tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3, इतना हमें मिल गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3, यानी cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला यहाँ 1, और tan इनवर्स 1, यानी 1 की वैल्यू क्या होती है 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 की, यानी tan पाई बाई 4 की, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा पाई बाई 4, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, आप लोग अपने आप से लिख लेना 1 की जगह पे tan पाई बाई 4, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है, 90 होता है, तो सेम यहाँ पे एंगल सेम है, tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, तो एंगल क्या हो जाएगा पाई बाई 2। अब कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है, देखो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कॉट 90 की वैल्यू भी हमारी क्या होगी 0 होगी, ठीक है, और यही हो गया हमारा आंसर। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्यूशन 3 tan 1/2। अब अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने जो फॉर्मूले बताए थे उसमें से ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का, किसके फॉर्म में साइन इनवर्स के फॉर्म में, और ये भी 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला है किसके फॉर्म में कॉस इनवर्स के फॉर्म में, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 2 tan इनवर्स x प्लस यहाँ पे एंगल हमें क्या दे रखा है y, 2 tan इनवर्स y। अब इन दोनों में से 2 हमने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, tan 1/2 इंटू 2 हमने क्या लिया कॉमन ले लिया, तो क्या मिला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब 2 से 2 क्या हो गया हमारा कैंसल, तो अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्या लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो tan से tan इनवर्स क्या हो गया कैंसिल हो गया, और हमें क्या मिल गया सिर्फ और सिर्फ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। देखो सारा का सारा खेल फॉर्मूले पर बेस्ड है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें सब कुछ फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, तो फॉर्मूले अगर याद रखेंगे तभी क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, tan इनवर्स x अपॉन, देखो यहाँ पे एक चीज होगी,
हमने फॉर्मूला एक पढ़ा है जिसमें tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे 1 की जगह पे क्या दे रखा है a स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम क्या करें कि अगर हम a स्क्वायर से इसे डिवाइड कर दें, अंदर a स्क्वायर से अगर हम अंदर डिवाइड कर दें तो हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो जब रूट के अंदर यहाँ a स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, बाहर आके क्या बनेगा a, यानी a से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई करनी है। तो ऊपर क्या हो जाएगा x अपॉन a, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। देखो ये a स्क्वायर इसलिए है क्योंकि रूट से बाहर आने पे ये क्या बन जाएगा a, इसलिए ऊपर क्या आएगा a, ठीक है। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर अब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या मिला हमें, tan इनवर्स x अपॉन a अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन a का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए तो ये फॉर्मूला हमारा किसका बन गया, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। यानी ये जो फॉर्मूला है हमारा, वो फॉर्मूला हमारा बन गया साइन इनवर्स x का। किसका बन गया, साइन इनवर्स x का। तो हम वो चीज़ यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स x, लेकिन x के जगह पे क्या आएगा x अपॉन a, एंगल जो यहाँ पे दे रखा होगा। तो साइन इनवर्स x अपॉन a, और यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इस सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक पे। इसके बाद आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, लेट tan इनवर्स x, नहीं इसमें लेट नहीं करना है, tan इनवर्स x हमें दे रखा है 3/4, तो x बराबर हो गया tan 3/4, x की वैल्यू मिल गई। अब हमें cos इनवर्स x की वैल्यू को फाइंड करना है। x की जगह पे हम tan 3/4 रख देंगे, ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स रूट के अंदर b अपॉन a बराबर cos इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b। देखो इसका आसान से तरीका है कि 2 tan इनवर्स का cos इनवर्स में क्या फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब रूट b अपॉन a का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अंडर रूट b अपॉन a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या मिला, cos इनवर्स 1 माइनस b अपॉन a अपॉन 1 प्लस b अपॉन a, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, cos इनवर्स ये हो जाएगा a माइनस b अपॉन a प्लस b अपॉन a, राइट। a से हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, cos इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b, और यही हमें प्रूफ करना था। क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करा है हमने, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स का cos इनवर्स में, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 को इसके सॉल्व करेंगे। हमें दे रखा है cot इनवर्स 4/3 इज इक्वल्स टू a, तो साइन a की वैल्यू को हमें निकालना है। तो साइन a की जगह पे हम क्या रख देंगे, cot इनवर्स 4/3, ठीक है। तो साइन, अब cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा, अपॉन होता है क्योंकि ये, ठीक है। अब tan इनवर्स का हमें निकालना है फॉर्मूला साइन में। tan इनवर्स का साइन इनवर्स में फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x अपॉन अंडर रूट के अंदर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। साइन से साइन इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमें क्या मिला, 3/4 बटे अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 3/4, 16 एकम 16 और 9 25/16, यानी 3/4 बटे 5/4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इसके बाद में इसके ऊपर लिख दूँ जरा। तो इसका आंसर हमें क्या मिला, 3/5, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट हो जाएंगे सारे प्रूव करने वाले क्वेश्चन, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉल्यूशन एलएचएस साइड हम लेके चल रहे हैं। तो एलएचएस साइड में ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम। देखो फॉर्मूले में मैंने प्लस वाला फॉर्मूला बताया था, लेकिन माइनस वाले में भी कुछ खास बदलाव नहीं है। देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो हम लिखेंगे
टेन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए अपॉन बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो टेन इनवर्स हमने ले लिया एलसीएम बी ए प्लस बी, बी से बी कैंसिल हो गया, ए की मल्टीप्लाई ए प्लस बी से करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और बी की मल्टीप्लाई जब ए माइनस बी से करेंगे तो ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब क्योंकि लगेगा ब्रैकेट, बाहर क्या है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। ठीक है, अपॉन 1 माइनस ए की मल्टीप्लाई से करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस ए बी। ठीक है, और बी ए प्लस बी इधर हो जाएगा तो ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी ए प्लस बी। अब देखो इधर भी बी प्लस बी ए प्लस बी है, इधर भी बी ए प्लस बी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस का है, इधर ए प्लस ए बी हमारा क्या है माइनस का है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम नीचे देखें ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई। देखो यहाँ पे प्लस लगेगा, यहाँ पे प्लस नहीं लगा इसलिए गलत हो रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन। प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी, अब क्या हुआ प्लस ए बी माइनस ए बी क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखो टेन इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नीचे है, तो कैंसिल भी हो जाएंगे ये, तो हमें क्या मिल जाएगा टेन इनवर्स 1। क्या मिल गया टेन इनवर्स 1, और 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर पाई बाई 4। और यही चीज हमें क्या करनी थी प्रूव करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला इसमें लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, लगाते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 3 दूनी 6 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 1 इंटू 2 2। देखो लिख लो इसे, डायरेक्ट मत करो, एक्स वाई यानी 1 इंटू 2 माइनस वाई जेड 2 इंटू 3 माइनस जेड एक्स यानी 3 इंटू 1। ठीक है, टेन इनवर्स 3 2 5 और 1 6, 6 माइनस 6 कितना आ गया 0, 1 माइनस 3 1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3, ऊपर 0 है तो टेन इनवर्स इधर भी क्या आ गया 0, और टेन में 0 किसकी वैल्यू होती है टेन 0 की, या टेन पाई की भी वैल्यू 0 ही होती है, तो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला हमें पाई। और यही चीज हमें क्या करनी थी प्रूफ करनी थी। कोई डाउट कोई क्वेरी अगर हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। ठीक है, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हम इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। हमें इसके इक्वल पाई बाई 4 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1 बाई 7 ऐसे ही हम उतार लेंगे। ठीक है, तो tan इनवर्स 2 अपॉन 3 1 माइनस 1 अपॉन 9 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7, तो tan इनवर्स 2 अपॉन 3 अपॉन 9 एकम 9 और 9 में से गया 8/9। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7। राइट, इसके आगे का क्वेश्चन देखो, ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और उसके जैसा ही सेम क्वेश्चन ये वाला है, तो इस क्वेश्चन को ना करके मैं ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दूंगी, और ये वाला आपको क्वेश्चन होमवर्क में करना है। ठीक है, अगर ये प्रूफ नहीं होता है तो इसे आप लोग बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन को आगे यहाँ पे करती हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। तो इसके आगे क्वेश्चन यहाँ पे है tan इनवर्स 2 अपॉन 3 इंटू 9 अपॉन 8, ये पलट जाएगा। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1 बाई 7।
2 चौक 8, 3 तिया 9, कितना वाला? tan इनवर्स 3/4 नोट कर लेंगे। tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इससे फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या होता है फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। तो tan इनवर्स एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 28, फिर 4 सत्ते 28, 8 तिया 21 प्लस 7 चौक 28 और 4 एकम 4। इसके बाद अपॉन 1 माइनस 3 की 1 से करेंगे 3 आ जाएगा और 4 सत्ते 28। ठीक है, आगे से सॉल्व करेंगे। इसके आगे का यहाँ पर है ये tan इनवर्स 21 4 25/28। ठीक है, फिर 28 एकम 28 में से 3 गया 25/28। ठीक है, कट जाएगा, 1 आ गया। क्या मिला हमें? tan इनवर्स 1। अब tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? 45 की या π/4 की। तो tan इनवर्स 10 π/4 क्या मिला हमें? π/4। और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, हम लेके चले थे LHS साइड को, राइट? और π/4 हमें मिल गया, तो हम इसे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में जो बोला था उसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसको आप लोग देख लेना उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सॉल्यूशन, इसमें भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगेगा। तो tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। तो tan इनवर्स 11 और 24 का एलसीएम हम लेंगे। 11 इंटू 24 यहाँ पे लिख लो, फिर 11 एकम 11 और 24 दूनी 48 प्लस 24 से 24 कैंसिल हो गया, 11 सत्ते 77। ठीक है, फिर 1 माइनस 2 सत्ते 14 और यहाँ पे लिख लो, देखो यहाँ पे इसे कैंसिल आउट कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमें मिलेगा, मल्टीप्लाई तो तब भी होगी यहाँ पे, 2/11 7/24, 11 गुणा 24। इसके आगे का यहाँ पे क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, ध्यान देना। tan इनवर्स 48 प्लस 77 8 7 15 7 4 11 और 1 12 125/11 गुणा 24 ऐसे ही रहने दो इसे अभी। फिर 11 की 24 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे फिलहाल में ऐसे ही लिख लो, 11 गुणा 24 माइनस 14/11 गुणा 24। ठीक है, अब 11 गुणा 24 ये और ये हमारा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 125, 11 चौक 44 का 4, 11 दूनी 22 और 4 26 माइनस 14। तो tan इनवर्स 125/4 में 4 गया 0, 6 में से गया 5 और 2 का 2, तो 125 दूनी 250। क्या मिला हमें? tan इनवर्स 1/2। और यही सेम चीज को हमें क्या करना था? प्रूफ। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, बस वैल्यूज अलग है, सेम मेथड है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसे करके दिखा देती हूँ। फिर भी एलएचएस लेके चलेंगे हम। 2 tan इनवर्स x का पहले फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट? तो tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 1/4 एकम 4 और ये हो गया 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन मैं इधर सॉल्व कर दूंगी, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो देखो इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। tan इनवर्स
देखो 1/3/4 क्या हो जाएगा, 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, हमें जो आरएचएस साइड है वो tan इनवर्स में दे रखी है, यानी अब हम इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का होगा। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स एलसीएम लेंगे 21 आ जाएगा, 3 7 21 और 7 चौक 28 प्लस 7 21 3 एकम 3 बटे 1 माइनस 4 बटे 21। तो tan इनवर्स 28 3 31 बटा 21 अपॉन 21 एकम 21 और 21 में से 4 गया 17 बटे 21। 21 एकम 21 और 21 में से 4 गया 17 बटे 21 और 21 से 21 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमें मिला tan इनवर्स 31 बटे 17। हमें मिल रहा है tan इनवर्स 31 बटे 17। यहाँ पे 7 दे रखा है, क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी गड़बड़ी को छोड़िए, दोबारा चेक करते हैं। एलएचएस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आरएचएस साइड में 7 की जगह 17 होगा। ठीक है, और हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। है यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2, तो सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई। सॉल्यूशन नंबर है हमारा ये 13। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर हमें दे रखा है पाई बाई 2, राइट। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस इक्वल टू पाई बाई 2, ये साइन इनवर्स वाई उधर जाके किधर किसका हो जाएगा, माइनस का, साइन इनवर्स वाई माइनस का। अब हम जानते हैं कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है कॉस इनवर्स वाई। ठीक है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू 90 या फिर पाई बाई 2। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, प्रूफ, क्योंकि यही बात हमें यहाँ पे क्या बताई गई थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, अब इसके बाद हम 14 क्वेश्चन को देखेंगे। क्या दे रखा है, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। यानी इसकी हेल्प से हमें इस चीज को प्रूव करना है। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 14, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y और ये जो cos इनवर्स z है ये इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, cos इनवर्स z माइनस का। ठीक है, अब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूले में बताया था कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर होता है cos इनवर्स एक्स वाई, ठीक है, माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड किसका फॉर्मूला होता है, कॉस इनवर्स माइनस जेड का। ये फॉर्मूला भी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो फॉर्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है, तो वहीं से ये फॉर्मूला आया। ठीक है, अब कॉस इनवर्स से ये कॉस इनवर्स ये कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला हमें, एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस जेड। ठीक है, अब ये जो माइनस जेड है ये इस साइड आके प्लस का जेड बन जाएगा, और ये जो माइनस का पूरा रूट वाली टर्म है ये इधर जाके प्लस की हो जाएगी। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है, इस रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसके आगे क्वेश्चन को करने के लिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना। चलिए इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। एक्स वाई
देखो ये फॉर्मूला किसका लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, यानी एक्स वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड, राइट। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है ये दोनों साइड प्लस का है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हम क्या लिख लेंगे, ये जो माइनस का एक्स स्क्वायर है ये इस साइड आगे किसका हो गया, प्लस का हो गया। देखो इसके आगे क्वेश्चन ये जो ऊपर है इसे ध्यान दे लेना, माइनस का एक्स स्क्वायर इस साइड आगे प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस का वाई स्क्वायर भी प्लस का हो गया, ठीक है। और जेड स्क्वायर प्लस 2xyz हम ऐसे ही उतार लेंगे 2xyz, और 1 भी हमारा इसी साइड रहेगा तो ये भी ऐसे ही उतर जाएगा। तो इसी चीज को हमें क्या करना था यहाँ पर, प्रूफ, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दे रखा है, यदि साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 हो तो x का मान हमें ज्ञात करना है। सॉल्यूशन नंबर क्या है हमारा 15, साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, राइट। तो ये साइन जब इस साइड आएगा तो ये क्या होगा, इनवर्स में चला जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 1। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा लो, कॉस इनवर्स x का साइन इनवर्स में क्या फॉर्मूला होता है, रूट के अंदर अरे थोड़ा अलग पड़ जाएगा, इसे आगे ऐसे ही सॉल्व करो। देखो साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की, यानी साइन π/2, राइट। अभी ये क्वेश्चन हो जाएगा इजीली, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, अब इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, क्या मिला π/2 साइन इनवर्स 1/5, और ये जो प्लस का कॉस इनवर्स x है ये इस साइड आके किसका हो गया, माइनस का। अब π/2 माइनस कॉस इनवर्स x किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x के, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/5 और यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट, और x की वैल्यू हमें मिल गई 1/5 और हमें x की वैल्यू को ही फाइंड करना था, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 बराबर π/4 हो तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 16, tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 बराबर π/4। फॉर्मूला इसमें लगा लो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बराबर π/4, ठीक है। एलसीएम ले लो, यहाँ पे माइनस का 2 है, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है। माइनस एक्स माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, x माइनस 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से हो जाएगी, x माइनस 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 2 से हो गई। इसके बाद x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो गया, x प्लस 1 की मल्टीप्लाई x माइनस 2 से हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस, इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, x माइनस 1 की x प्लस 1 से हो जाएगी तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। कौन से फॉर्मूले से, a माइनस बी और a प्लस बी से, ठीक है, अपॉन x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है। और ये जो इनवर्स है ये इधर जाके हो गया हमारा tan π/4, tan π/4, ठीक है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर
-2x प्लस x -2 अपॉन x -2 और x प्लस 2, ठीक है, अपॉन x -2 x प्लस 2 यहाँ पे आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, अपॉन में x -2 x प्लस 2, x -2 से x प्लस 2 ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। इसके आगे का देखते हैं। देखो प्लस 2x से -2x कट गया, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर -2 एक्स स्क्वायर -4, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं आगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और -2 कितना हो गया -4, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर -4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, a माइनस बी ए प्लस सी का फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर -4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला 2x स्क्वायर -4 अपॉन -3, ठीक है, और 10π/4 किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन क्या होगा, 2x स्क्वायर -4 बराबर -3 की मल्टीप्लाई जब 1 से होगी तो आ गया -3, इसके आगे का तो 2x स्क्वायर बराबर -3 और ये जो -4 है ये इधर आके किसका हो गया प्लस का 4, तो 2x स्क्वायर बराबर हो गया 1, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 1/2, यानी x की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई 1/√2 और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 को हम सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x। देखो cos x को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस एक्स, तो हमने लिख लिया sin 90 माइनस एक्स, ठीक है, और इस sin x को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस एक्स, cos 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो tan इनवर्स, अब sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे देख लो, sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है, पर यहाँ पे क्या दे रखा है sin थीटा, ये पूरा हमने किसकी जगह पे माना है, थीटा के इक्वल। जब यहाँ पे हम sin थीटा लेते हैं तो जो एंगल होता है वो हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा हुआ, और जब यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे एंगल θ/2 हो जाएगा। तो जब हम ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे 2 sin θ/2 यानी π/2 अपॉन 2 यानी π/4 माइनस x अपॉन 2 cos θ/2 यानी cos π/4 माइनस x/2 अपॉन 1 माइनस, अब हमें tan का ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे ये जो 1 है वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो tan 2 थीटा के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। tan 2 थीटा के साइन में एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है कॉस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दो फॉर्मूले होते हैं, एक साइन में और एक कॉस में। अब देखो यहाँ पे अगर हमें इस 1 को खत्म करना है तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसमें हम अप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे सेम वही होगा, हाफ एंगल पे टूटेगा, क्यों, क्योंकि हमने इस पूरे के इक्वल क्या माना है, थीटा माना है, ठीक है। तो हम tan थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2, ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2 यानी π/4 माइनस x/2, ये हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो tan इनवर्स 2 साइन π/4 माइनस x/2 cos π/4 माइनस x/2 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x अपॉन 2, ठीक है। तो -1 से +1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। tan इनवर्स 2 साइन π/4 माइनस x अपॉन 2 cos π/4 माइनस x अपॉन 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर
पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये वाली साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो हमें मिला cos पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2 अपॉन साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2। और ये फॉर्मूला हमारा किसका बन गया, कॉट का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, इसके आगे का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ये फॉर्मूला इसे इरेज कर दूं पहले मैं। tan इनवर्स ब्रैकेट में ये हो जाएगा हमारा कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब देखो बाहर tan इनवर्स है, अंदर क्या है, कॉट है, तो हम इसे क्या करेंगे, कॉट को tan में कन्वर्ट करेंगे 90 माइनस एक्स करके। ठीक है, 90 माइनस थीटा करके, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, माइनस माइनस किसका हो गया, प्लस का, प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन यहाँ पे मैं इसे लिख दूंगी। ठीक है, जब तक यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। अब इनवर्स से जो tan है वो कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 2। एलसीएम ले लिया हमने, 2 दूनी 4 प्लस माइनस 4 एकम 4 प्लस 2 दूनी 4 2x, तो हमें क्या मिला, पाई प्लस 2x अपॉन 4। या फिर अलग अलग इन्हें लिख सकते हैं, पाई अपॉन 4 प्लस 2x अपॉन 4, और इसे कैंसिल कर दिया, 2 दूनी 4, तो हमें क्या मिला, पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो ये जो क्वेश्चन था वो लेंथी था और साथ में ट्रिकी भी था, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से समझना। ठीक है, फॉर्मूले मैंने सबके लिखे थे, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं वहां पे आपको इसका आंसर दे दूंगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम सॉल्यूशन नंबर 1। क्या दे रखा है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम वैल्यू को पुट करके देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो x बराबर हम क्या रखेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू टेन थीटा। जब x बराबर टेन थीटा होगा, तो अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये टेन इधर जाके किसका हो गया, इनवर्स, क्या हो गया, टेन इनवर्स x। ठीक है, अब हम x बराबर क्या रखेंगे, टेन थीटा रखेंगे, 1 प्लस टेन थीटा, अब स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, तो टेन इनवर्स, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा का, माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, तो टेन इनवर्स, अब सेक स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है तो बाहर आके क्या हो गया, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो टेन इनवर्स, अब सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो टेन इनवर्स, अब ये जो कॉस है इधर जाके किसका हो गया, मल्टीप्लाई में चला गया, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू ये जो कॉस है ये ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, इसके आगे का प्रोसेस क्या है हमारा, टेन इनवर्स, अब ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है, हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 को सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा, टेन का ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे 1 हमारा कैंसिल हो जाए, तो ऐसा फॉर्मूला हमारा क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एंगल हमारा हाफ पे टूटेगा। ठीक है, सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसे, अपॉन नीचे हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे, अब साइन थीटा दे रखा है तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे सिर्फ थीटा दे रखा है तो एंगल हमारा हाफ पे टूटेगा और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, राइट। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, और साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमें क्या मिला, इसके बाद हम यहाँ पे देख लेंगे, हमें क्या मिला, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस
थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2 के। तो टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें, थीटा बाई 2। अब इसके बाद हम थीटा के जगह वैल्यू किसकी रख देंगे, टेन इनवर्स एक्स की, जो हमने स्टार्टिंग में निकाली थी। तो हमें क्या मिला, 1/2 टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। पहले क्वेश्चन यहाँ तक है, उसके आगे का हमने यहाँ तक किया है, उसके बाद यहाँ पे है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 2 क्या दे रखा है, टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम एक्स की जगह पे क्या वैल्यू रख सकते हैं, हम रख सकते हैं एक्स पुट एक्स बराबर टेन थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा रखेंगे, स्क्वायर नहीं। और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। देखो यहाँ पे हमने सेक थीटा ही इसलिए चूज किया क्योंकि जब सेक इसमें रखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे सेक थीटा रखा है। तो टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा का। इसके ऊपर रूट लगा देंगे हम। अब टेन इनवर्स रूट से बाहर आके ये बन गया टेन थीटा, और 1 अपॉन टेन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का, कॉट थीटा। अब कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब थीटा के जगह क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स, और यही हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इसके आगे भी क्वेश्चन को हम देख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस सेक इनवर्स एक्स भी फॉर्मूला किसका बन सकता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का, ठीक है। वो चाहूं तो हम यहाँ पे आगे इसके आगे लिख ही सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई खास जरूरी नहीं है। इसके बाद हम इसके थर्ड पार्ट को देखेंगे, ठीक है। इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों में ही हमें क्या करना है, इस 1 को हमें खत्म करना है, ठीक है। टेन का ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। तो लगाते हैं, ऊपर हमने लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, एंगल हाफ पे टूटेगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ब्रैकेट लगा देंगे, और ये किसके अंदर है, रूट के अंदर है। नीचे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, नीचे लगाएंगे हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। 1 प्लस 2, एंगल हाफ पे ही रहेगा, ठीक है। अब प्लस 1 माइनस 1 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। टेन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। माइनस 1 से प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। टेन इनवर्स रूट 2, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 जब रूट से बाहर आएगा तो होगा साइन एक्स बाई 2 अपॉन ये जो रूट 2 है ये बाहर आ गया, और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट जब हटेगा इसके ऊपर से तो आएगा कॉस एक्स बाई 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 हमारा हो गया टेन एक्स बाई 2। इन टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया एक्स बाई 2, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सॉल्यूशन 4, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर करेंगे ए टेन थीटा पुट, ठीक है। तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखो टेन थीटा बराबर हो जाएगा x अपॉन ए, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। तो टेन इनवर्स 3a स्क्वायर x की जगह पे हम पुट करेंगे ए टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x क्यूब दे रखा था। ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, राइट। उसके बाद टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, 3a क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा,
ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से a क्यूब कॉमन लेंगे और नीचे से भी a क्यूब कॉमन लेंगे। a क्यूब कॉमन लिया तो ये क्या बना, 3a tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस 1, ठीक है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, राइट। उसके बाद यहां से a क्यूब कॉमन ले लेंगे नीचे से भी, तो क्या मिला 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब से a क्यूब हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब ये जो हमें फॉर्मूला दिख रहा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब इनवर्स और tan ये कैंसिल हो गए तो हमें क्या मिला 3 थीटा। अब थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स x अपॉन a, 3 tan इनवर्स x अपॉन a, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। ठीक है, बस यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि x के जगह पे हमें पुट क्या करना है वो देखना है। दूसरा ये जो हमें फॉर्मूला मिला है वो किस चीज का फॉर्मूला है वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, साइन इनवर्स साइन, इसे हम तोड़ लेंगे पाई माइनस 2 पाई बाई 3 में, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो हमें क्या मिला, देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया तो हमें क्या मिला, पाई माइनस 2 पाई बाई 3, 3 एकम 3 और 3 में से 2 गया पाई बाई 3, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। इसके बाद सिमिलरली हमारा सॉल्यूशन 6 होगा, ठीक है। क्या दे रखा है, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, ठीक है, tan इनवर्स tan पाई माइनस 3 पाई बाई 4। तो tan इनवर्स से tan हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो मिला क्या हमें, पाई माइनस 3 पाई बाई 4, 4 एकम 4, 4 में से 3 गया पाई बाई 4, और यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इसके बाद हम इसके लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। फॉर्मूला इसमें क्या लग जाएगा, tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। ये सिर्फ याद करने के लिए मैंने आपको लिख दिया है इसे साइड में, आप लोग भी इसे अपने नोटबुक पे लिख लेना ताकि याद रहे। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। देखो साइन इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स में वो होता है x साइन tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, tan इनवर्स x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 3/5 का स्क्वायर। डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 9 अपॉन 25, ठीक है, प्लस 10, और कॉट इनवर्स को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3, ठीक है, 1 माइनस 10। सिमिलरली साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करेंगे, यहां पर भी वही चीज होगी जो ऊपर हमने यहाँ पे की थी, tan इनवर्स x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 9 अपॉन 25, और tan कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में करेंगे तो tan इनवर्स 2/3, ठीक है। इसके आगे का क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करते हैं। देखो tan से tan इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो आ गया 3/5, ठीक है, अपॉन रूट के अंदर 25 एकम 25, 25 में से 9 गया 16/25, राइट, प्लस tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या मिला 2/3 अपॉन 1 माइनस tan से tan इनवर्स गया 3/5 अपॉन 16/25, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2/3 से, तो 3/5, देखो 16/25 रूट से बाहर आएगा 4/5 हो जाएगा, और 4/5 का उल्टा हो जाएगा 5/4 प्लस 2/3, ठीक है। सिमिलरली नीचे भी यही हो जाएगा 1 माइनस 3/5 इंटू 5/4 इंटू 2/3, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो गया,
5 से 5 यहाँ भी कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें 12 एलसीएम हो गया, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9 प्लस 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 बटे 1 माइनस 3 दूनी 6 बटे 4 तियाँ 12। आगे सॉल्व करते हैं, क्या मिलता है 17 बटे 12 बटे 12 कम 12, 12 में 6 क्या 6 बटे 12 और 12 से 12 हो गया कैंसिल, तो आंसर मिला हमें 17 बटे 6। क्या आंसर मिला हमें 17 बटे 6। तो इसी क्वेश्चन के साथ में ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, ठीक है। और करंटली हमारे चैनल पर 45 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आगे भी वीडियोस आपको बनाते रहूं तो इस चैनल पे 50 सब्सक्राइबर तो आप कंप्लीट करा ही सकते हैं। 50 सब्सक्राइबर कम से कम कंप्लीट करा दीजिए, जिससे मैं आपको लाइव क्लास भी दे सकूं, ठीक है। सिर्फ आपको 5 सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।